जाएगा। स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, इसको और अधिक स्वच्छता को बढ़ाने के लिए शहरी क्षेत्रों में हम चाहते हैं कि पूरी तरीके से स्वच्छ प्रबंधन के लिए प्रयास करें, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए प्रयास किए जाएं और कूड़े को अलग किया जा सके प्लास्टिक से, और जो हवा में प्रदूषण होता है उसको कम किया जा सके, और जो निर्माण के क्षेत्र में जो जिससे प्रदूषण होता है उसको भी ठीक किया जा सके। और जो इसके लिए डंप साइट जो है स्वच्छ भारत मिशन में इसको लागू किया जाएगा। इसके लिए कुल वित्तीय आवंटन होगा 1,47,678 करोड़ का 5 वर्ष के लिए। 2020-21 से ये कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। क्लीन जल, स्वच्छ वायु हो, क्योंकि पर्यावरण दूषित होता है, उसके लिए 2,217 करोड़ रुपए 43 शहरी क्षेत्रों के लिए रखे जाएंगे जो हमारी जनसंख्या है इस क्षेत्र में। और जो स्क्रैप की, इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी हम अलग से नीति का घोषणा करेंगे, जो स्क्रैपिंग नीति है, ताकि जो पुराने जो हमारे कूड़ा कचरा है उसको, इससे जो ईंधन है वो ईंधन हमारा जो है पर्यावरण के अनुरूप होगा, और कचरा जो है, और हम तेल का जो आयात करते हैं उसके खर्च में कमी आएगी। और इसके लिए फिटनेस टेस्ट होगा, वाहनों का फिटनेस टेस्ट होगा। 20 वर्ष के बाद अगर वाहन है, और 15 वर्ष जो वाणिज्यिक वाहन है उनके 15 साल, और बाकी दूसरे निजी वाहनों के लिए 20 साल। इसके लिए मंत्रालय कदम उठाएगा। वैक्सीन, नई कोकन वैक्सीन जिसका भारत में बनाया गया है, और जो 5 राज्यों में, जो सारे देश में जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। 50,000 बच्चों की जो मृत्यु हो जाती है उसको रोका जा सकेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है कोविड-19 वैक्सीन के लिए इस वर्ष 2020-21 में। Further funds, मैं यदि आवश्यकता होगी तो और भी निधियां उपलब्ध कराऊंगी। जहां तक बजट परिव्यय का संबंध है, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए यह 2,23,846 करोड़ रुपए रखा गया है, और इसके अनुसार यह 2021 में जैसा कि हमने देखा है कि जो भी था केवल 94,452 करोड़ का था, और यह वृद्धि होगी लगभग 127% की, और इसी की जो विवरण है वह अनुबंध 1 और 2 में दिए गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब दूसरी बात पर जाती हूं जो कि वित्तीय परिव्यय और ढांचागत विकास के संबंध में है। आत्मनिर्भर भारत जो उत्पादन से संबंधित लिंक परियोजना है, इस संबंध में मैं आपके सामने बहुत ही दबाव देकर यह कहना चाहती हूं, जहां तक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का संबंध है और विनिर्माण क्षेत्र का संबंध है, इसके लिए विनिर्माण को दुगने अंक पर बढ़ना होगा। जहां तक विनिर्माण कंपनियां हैं उन्हें बहुत ही अभिन्न अंग बनाना होगा विश्व स्तर पर आगे बढ़ने के लिए, और साथ ही साथ प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ाना होगा, ताकि सभी प्रकार की PIL योजनाएं हैं वहां पर विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए। और यह 13 क्षेत्रों में दिए गई है, और भारत सरकार ने इसके लिए 1.97 करोड़ रुपए 5 वर्ष की अवधि के लिए दी गए हैं, जिसकी आरंभ इसी वर्ष से होगा। इसके साथ ही हमें स्वास्थ्य और हमारे जो मूलभूत क्षेत्र हैं उसमें हमें विश्व स्तर पर हम उभरेंगे, और हमारे युवाओं को इससे रोजगार भी मिलेगा। जहां तक कपड़ा का संबंध है, टेक्सटाइल का संबंध है, मैं कहना चाहती हूं कि विश्व स्तर पर हम चाहते हैं कि प्रतिस्पर्धा करें, इसके लिए बहुत ज्यादा निवेश की आवश्यकता है, और इसके लिए एक योजना है मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क। यह शुरू किया जाएगा PIL योजना के अतिरिक्त, और इसके माध्यम से विश्व स्तर का ढांचागत विकास किया जाएगा, और इसमें ऐसी सुविधाएं दी जाएंगी जिससे कि विश्व स्तर के जो चैंपियन हैं वह निवेश में हम उनको बढ़ा सकें। 7 ऐसे पार्कों की स्थापना की जाएगी 3 वर्ष के भीतर।
लेकिन जहां तक ढांचागत विकास का संबंध है, राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन जिसकी घोषणा मैंने दिसंबर 2019 में की थी, वह अपने आप में एक अलग प्रकार की योजना थी। पूरी जो सरकारी योजना है जो कि भारत सरकार द्वारा की गई है, एनआईपी, इसकी 6,805 परियोजनाओं के साथ शुरू की गई थी। यह परियोजनाएं जो पाइपलाइन है, यह 7,400 योजनाओं तक फैली है। लगभग 217 जो परियोजनाएं हैं जो कि 1.10 लाख करोड़ के हैं। कुछ मूलभूत परियोजनाओं के